कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट किसी अजनबी की बात से नहीं, बल्कि उन लोगों की बातों से लगती है जिन्हें हम अपना समझते हैं। कोई कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, कोई कहता है तुम बहुत बदल गए हो, कोई आपकी गरीबी पर ताना मारता है, कोई आपकी सफलता पर जलता है और कोई आपकी असफलता को देखकर मुस्कुराता है। लेकिन आज आपको एक बात समझनी है, दूसरों के शब्द आपके जीवन की सच्चाई नहीं है। लोग क्या कहते हैं ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उनकी बात सुनकर आपके मन में क्या पैदा होगा ये धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ सकता है। जब कोई आपको ताना मारे, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। पहले एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, दूसरों के शब्द मेरी पहचान नहीं है, मुझे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। थोड़ी देर अपने मन को शांत रहने दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। नदी धीरे धीरे बह रही है, पानी के साथ पत्ते बहते जा रहे हैं। उसी तरह लोगों की बातें भी आपके जीवन से गुजर सकती हैं। कुछ बातें सुनकर मन दुखी होगा, कुछ बातें गुस्सा दिलाएंगी, कुछ बातें आपको रात भर सोचने पर मजबूर करेंगी। लेकिन याद रखिए, हर बात को दिल में जगह देना जरूरी नहीं है। आपके घर का दरवाजा खुला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आने वाले व्यक्ति को अपने कमरे में जगह देनी ही पड़ेगी। ठीक उसी तरह आपके कान लोगों की बातें सुन सकते हैं, लेकिन हर बात को दिल में रखना जरूरी नहीं है। किसी ने आपको ताना मारा, आपने सुना, बस वहीं समाप्त कर दीजिए। बार बार उस बात को याद करके खुद को परेशान मत कीजिए, क्योंकि कई बार सामने वाला सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बोलता है, लेकिन हम उसी बात को कई दिनों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। सामने वाले ने एक बार चोट पहुंचाई, हम खुद को 100 बार चोट पहुंचाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, दूसरों की बात से ज्यादा नुकसान उस बात को बार बार सोचने से होता है। अगर कोई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मन में कहिए, शायद आज मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना है, लेकिन मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई आपकी गरीबी का मजाक उड़ाता है, तो याद रखिए, गरीबी आपकी स्थायी पहचान नहीं है। आज परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। अगर कोई आपकी असफलता पर हंसता है, तो याद रखिए, असफलता जिंदगी का अंत नहीं है। असफलता सिर्फ ये बताती है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, उसमें कुछ बदलने की जरूरत है। अगर कोई आपकी सफलता पर ताना मारता है, तो भी शांत रहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी मेहनत को समझे, ये जरूरी नहीं है। जिसने आपकी रातों की मेहनत नहीं देखी, उसे आपकी सुबह की सफलता समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए और सबसे ज्यादा अपने मन की शांति पर ध्यान दीजिए। अब एक बार फिर गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर। अपने मन में कहिए, मुझे हर व्यक्ति को खुश नहीं करना है, मुझे हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना है, मुझे हर ताने का बदला नहीं लेना है। मेरा सबसे बड़ा जवाब मेरा बेहतर जीवन होगा। कई बार हम सोचते हैं कि ताने का जवाब शब्दों से देना चाहिए, लेकिन जिंदगी का सबसे मजबूत जवाब हमेशा शब्द नहीं होता। कभी कभी आपकी शांति ही जवाब होती है, कभी आपकी सफलता जवाब होती है, कभी आपका अच्छा व्यवहार जवाब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को सहते रहें। अगर कोई बार बार अपमान करता है, परेशान करता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो शांत रहते हुए अपनी सीमा तय करना जरूरी है। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। शांत व्यक्ति सिर्फ इतना समझता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, आपकी ऊर्जा मूल्यवान है, आपका मन मूल्यवान है। आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर क्यों खर्च करें जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं? उस ऊर्जा को अपने सपने पर लगाइए, अपने परिवार पर लगाइए, अपने काम पर लगाइए, अपने स्वास्थ्य पर लगाइए, अपने भविष्य पर लगाइए। याद रखिए, जिस दिन आपको दूसरों की राय से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज महत्वपूर्ण लगने लगेगी, उस दिन ताने आपको कमजोर नहीं कर पाएंगे। अब आंखें बंद रखिए और अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको कभी ताना मारा था। उसकी बात को याद कीजिए, देखिए कि उस बात ने आपको कितना दुख दिया। अब मन में उस बात को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखिए, जैसे कोई बादल आसमान से गुजर रहा हो। बादल आया, कुछ देर रुका और फिर चला गया। आप आसमान हैं, लोगों की बातें बादल हैं। बादल आपके ऊपर से गुजर सकते हैं, लेकिन आसमान को खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह लोगों के ताने आपके जीवन से गुजर सकते हैं,
लेकिन आपकी असली क्षमता को खत्म नहीं कर सकते। अब अपने मन में कहिए, मैं किसी के ताने से छोटा नहीं हूं, मैं किसी की तारीफ से बड़ा भी नहीं हूं, मैं वही हूं जो मैं अपने कर्मों से बनाता हूं। ये बात जीवन में बहुत गहरी है। अगर आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है तो आपकी खुशी दूसरों के हाथ में चली जाएगी, और अगर आपका दुख दूसरों के तानों पर निर्भर है तो आपका दुख भी दूसरों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखिए। लोग तारीफ करें, धन्यवाद। लोग ताना मारे, शांत रहिए। लोग समझें, अच्छी बात। लोग ना समझें, फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी यही है कि आप लोगों को ये साबित करना बंद कर दें कि आप सही हैं। जो आपको समझना चाहता है वो आपके कर्मों से समझ जाएगा। जो आपको गलत समझना चाहता है उसे 1000 शब्द भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को सफाई देते देते मत बिताइए, अपनी जिंदगी को बनाने में लगाइए। अब धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस अंदर और बाहर। अपने मन में बोलिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी चुनता हूं। मैं गुस्सा नहीं, शांति चुनता हूं। मैं बदला नहीं, विकास चुनता हूं। मैं दूसरों की बात नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देता हूं। यही असली मेडिटेशन है। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। मेडिटेशन ये भी है कि कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप अपने मन को संभाल लें। कोई आपको ताना मारे और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचें। कोई आपको नीचा दिखाए और आप अपने मूल्य को याद रखें। कोई आपको छोड़ दे और आप खुद को छोड़ने से इनकार कर दें। यही मन की शक्ति है। याद रखिए, लोगों की जुबान पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने कानों और अपने मन के बीच एक समझदारी की दूरी जरूर बना सकते हैं। हर शब्द को दिल तक मत जाने दीजिए। कुछ शब्द कान तक आने दीजिए और वहीं समाप्त हो जाने दीजिए। किसी ने कहा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? आप कहिए, मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं। यही सोच धीरे धीरे आपको मजबूत बनाएगी। आपको दूसरों से लड़कर मजबूत नहीं बनना है, आपको अपने मन को संभालकर मजबूत बनना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की दुनिया को जीतना पड़ता है। अब अपने हृदय पर ध्यान दीजिए, धीरे से सांस लीजिए और अपने मन में कहिए, मैं अपने अतीत को माफ करता हूं। मैं उन लोगों को भी माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया, लेकिन मैं अपने लिए सीमाएं बनाना भी सीखता हूं। मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर किसी को अपने जीवन में जगह भी नहीं दूंगा। ये बहुत जरूरी है। माफ करना और फिर वही चोट बार बार सहना अलग बातें हैं। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी बना सकते हैं। आप किसी से नफरत किए बिना भी उसे अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। आप शांत रहकर भी अपनी इज्जत की रक्षा कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक लंबी सड़क है। उस सड़क पर कई लोग खड़े हैं। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपको रोक रहा है, कोई आपको ताना मार रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कह रहा है कि आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन आप अपनी सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको कहां जाना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते के शोर की ताकत कम हो जाती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो हर ताना आपको रोक नहीं पाएगा। जब आपके पास उद्देश्य होगा तो हर आलोचना आपको तोड़ नहीं पाएगी। और जब आपको खुद पर विश्वास होगा तो दूसरों की आवाज धीरे धीरे छोटी लगने लगेगी। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की पहचान की जरूरत कम हो जाती है। आपको खुद से पूछना है, मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं? मैं अपने भविष्य को कैसा देखना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब खोजिए। फिर लोगों के ताने आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका ध्यान अपने भविष्य पर होगा। अब 5 गहरी सांस लेते हैं। पहली सांस शांति के लिए, सांस अंदर, सांस बाहर। दूसरी सांस आत्मविश्वास के लिए, सांस अंदर, सांस बाहर। तीसरी सांस पुराने दुख को छोड़ने के लिए, सांस अंदर, सांस बाहर। चौथी सांस अपने लक्ष्य के लिए, सांस अंदर, सांस बाहर। पांचवी सांस अपने मन को स्वीकार करने के लिए, सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब मन में कहिए, जो मेरे नियंत्रण में है मैं उस पर ध्यान दूंगा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दूंगा। लोग क्या सोचते हैं यह उनका विषय है, मैं क्या करता हूं यह मेरा विषय है। मेरी जिंदगी मेरे कर्मों से बनेगी, मेरी पहचान मेरे व्यवहार और मेहनत से बनेगी। यही सोच आपको अंदर से मजबूत करेगी
और एक बात हमेशा याद रखिए, हर ताना सच नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी कुंठा आपके ऊपर निकालते हैं, कभी लोग अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं, कभी लोग आपकी प्रगति देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं, कभी लोग बिना जाने बोल देते हैं। इसलिए हर बात को अपने बारे में मत समझिए। किसी का व्यवहार कई बार उसके अंदर की स्थिति बताता है, आपकी कीमत नहीं। अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कहता है तो जरूरी नहीं कि वो बात सच हो। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो जरूरी नहीं कि आप सच में छोटे हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो पहले सोचिए, क्या उसमें कोई सीख है? अगर सीख है तो उसे स्वीकार कीजिए, अगर सिर्फ अपमान है तो उसे छोड़ दीजिए। यही समझदार व्यक्ति की पहचान है। आलोचना से सीख लेना और अपमान को दिल पर न लेना, दोनों सीखिए। अब धीरे धीरे अपनी सांस सामान्य होने दीजिए, अपने चेहरे को ढीला छोड़िए, कंधों को आराम दीजिए, मन को शांत होने दीजिए और अपने आप से कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरी गति धीमी हो सकती है लेकिन मैं रुका नहीं हूं। मेरी जिंदगी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह आखिरी वाक्य हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आज कोई आपको कमजोर समझता है, कल वही व्यक्ति आपकी मेहनत देखकर चुप हो सकता है, लेकिन आपको उसके चुप होने का इंतजार नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी उसके लिए नहीं बदलनी है, आपको अपनी जिंदगी अपने लिए बदलनी है। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, ताने को ईंधन बनाइए, जहर नहीं। अगर कोई कहता है तुम नहीं कर सकते तो गुस्सा मत कीजिए, उस बात को अपने अंदर मेहनत की ऊर्जा बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ दूसरों को गलत साबित करने के लिए मेहनत मत कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कीजिए। क्योंकि जब आप दूसरों को जवाब देने के लिए सफल होते हैं तो सफलता के बाद भी मन खाली रह सकता है, लेकिन जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए सफल होते हैं तो मन में संतोष पैदा होता है। अब अंत में अपने मन में 3 बातें दोहराइए। पहली, मैं हर ताने का जवाब नहीं दूंगा। दूसरी, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। तीसरी, मैं अपनी मानसिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व दूंगा। आंखें बंद रखिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब अपने मन में कहिए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने रास्ते पर हूं। लोग बोलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन मैं अपने कर्म करता रहूंगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और याद रखिए, दुनिया में हर किसी की जुबान को बंद करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा को मजबूत करना आपके हाथ में जरूर है। लोग ताना मारेंगे, लोग आलोचना करेंगे, लोग कभी हंसेंगे, लोग कभी रोकेंगे, लेकिन अगर आपका मन शांत है, आपका लक्ष्य साफ है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो आपको हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत बोलेगी, आपका समय बोलेगा, आपका चरित्र बोलेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी खुद आपकी कहानी का जवाब बन जाएगी। अब शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को धन्यवाद दीजिए और खुद से कहिए, मैं दूसरों के तानों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। यही आपका आज का ध्यान है, यही आपकी आज की शक्ति है और यही आपकी नई शुरुआत है।